हाय, मैं हूँ डिम्पल और आप सुन रहे हैं नफरत भरी मोहब्बत। आइए जानते हैं इस कहानी में क्या हुआ। रितिका के पैर उसकी चेस्ट पर थे। वो जैसे सोई थी उससे बिल्कुल उल्टा उठी थी। आदि ने उसके पैर को पकड़ रखा था। ये देखते ही उसने उसके पैर साइड में झटके। क्या इस लड़की के साथ कुछ दिक्कत है? उठकर बैठते हुए वो बड़बड़ाया। उसके इस तरह झटकने से रितिका की नींद खुल गई। क्या हुआ? वो आंखें मसलती हुई उठकर बैठती हुई बोली, सोने की तमीज है तुमको? वो उसे घूरता हुआ बोला, सोने में कौन सी तमीज होती है? वो अजीब तरीके से उसे देखती हुई बोली तो वो अब बिना कुछ बोले उसे घूरता हुआ ही उठकर वॉशरूम में चला गया। वो भी उठकर बालकनी में आई। अपने हाथों को इर्द गिर्द लपेटती हुई वो सोफे पर आकर बैठी। अभी सुबह हो रही थी। हल्का अंधेरा अब भी था। ठंड के मौसम में वैसे भी उजाला देर से ही होता था। आदि जब वॉशरूम से बाहर आया उसकी नज़र रितिका पर गई। कुछ पल उसे देखने के बाद वो नीचे चला गया। रितिका अब अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद आदि वापस कमरे में आया। पसीने से पूरा भीगा हुआ था। उसके हाथ में एक नैपकिन थी जिससे वो अपना फेस साफ कर रहा था। जिम से आया था वो। सिर्फ ब्लैक कलर की ओवरसाइज वेस्ट में था। रितिका वॉशरूम से बाहर आई। नजरें सामने खड़े आदि पर गई। उसे ऐसे देखकर नजरें उस पर रुकी। उसके बाइसेप्स, उभरी हुई चेस्ट अट्रैक्टिव लग रही थी। वो एकटक उसे देख रही थी। आदि उसके पास आकर उसके कमर से पकड़कर खुद से लगाते हुए उसके कान में कहा, क्यों नजरें नहीं हट रही मुझसे वाइफी? बोलकर उसने उसके कान में हल्की फूंक मारी। एक तो उसकी नजदीकी, ऊपर से उसका इस तरह से बिहेव करना। वो सिहर उठी। आंखें अपने आप बंद हो गई। उसे देखकर आदि ने टेढ़ी मुस्कान के साथ उसे झटकते हुए छोड़ा। तुम इस लायक नहीं कि आदित्य रॉय करीब आए तुम्हारे, बोलकर वो वॉशरूम में चला गया। हल्की नमी आई उसकी आंखों में, लेकिन फिर भी वो सर झटकती हुई अब बाहर चली गई। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था लोगों की बातों से। वो जब रेडी होकर नीचे आया वो कुणाल से मुस्कुराती हुई बात कर रही थी। उसकी किसी बात पर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। इतना कुछ सुनाया फिर भी अभी खुश नजर आ रही है, वो मन ही मन सोचता हुआ नीचे आया। आकर अपनी माँ के पास बैठ गया। रितिका ने एक नज़र उसे देखा, फिर किचन में चली गई। आदि की नजरें उस पर ही थी। तेरी ही बीवी है, आराम से रूम में जाकर ताड़ सकता है, कल्याणी जी बोली। उसका मुंह बन गया। माँ लैंग्वेज, उनका ताड़ना सब न। उसे कुछ खास पसंद नहीं आया था। आज संडे था तो वो घर पर ही था। ब्रेकफास्ट के बाद वापस कमरे में आया। तभी रक्षित का कॉल आया तो वो बात करता हुआ बालकनी में चला गया। कुछ वक्त बाद रितिका कमरे में आई। इधर उधर नजरें दौड़ाई। वो बालकनी में था। इन सरफिरे को बता देती हूँ, पता नहीं कब ज्वालामुखी की तरह फट पड़े, सोचती हुई वो उसके पीछे बालकनी में आई। वो जैसे ही बात करके मुड़ा, उसे देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई। मेरी बातें सुन रही थी तुम? वो उसकी ओर आकर एक कदम की दूरी पर रुका था। इतनी फुर्सत नहीं है मेरे पास, बोलती हुई वो जैसे ही मुड़कर जाने को हुई, आदि ने उसकी कलाई पकड़ ली। रितिका ने अपनी आंखें बंद कर ली। धड़कनें तेज हो चुकी थी। वो कुछ रिएक्ट करती कि आदि ने उसे वैसे ही खींचा तो उसकी पीठ आदि के सीने से जा लगी। उसकी बेली पर अपना हाथ रख उसे खींचकर खुद से लगा लिया। रितिका ने कसकर अपनी आंखें भींच ली। उसका दूसरा हाथ अपनी गर्दन पर महसूस हुआ। वो उसके बाल एक साइड कर रहा था। अगर फुर्सत नहीं तो क्या कर रही थी यहाँ? वो धीरे से फुसफुसाया, बोलते हुए उसके होठ कानों को छू रहे थे। क्या कर रहे हैं, छोड़िए। वो कुछ हिम्मत कर बोली। क्यों, अब मेरे छूने से भी परहेज है? वो अपने दोनों हाथ उसके इर्द गिर्द लपेटकर कुछ गुस्से से बोला, नहीं, वो मैं कुछ बात करने आई थी। रितिका बोली। आंखें अब भी कसकर मिची हुई थी। आदि की नजरें उसके चेहरे पर गई। उसने एक झटके में उसे छोड़ दिया। नहीं करनी, बोलकर वो कमरे से निकल गया। उसने अब गहरी सांस ली। अलमारी से अपना हैंडबैग निकालकर और उसमें पैसे चेक करती हुई वो नीचे आई। हॉल में कोई दिखा नहीं तो वो कल्याणी जी के कमरे की ओर चली गई। माँ, अंदर आ जाऊं?
उसने दरवाजे पर खड़े होकर पूछा। कल्याणी जी जो बेड पर बैठी स्वेटर बुन रही थी वो उसे देखकर बोली, आओ बेटा, वो मैं बस पूछने आई थी कि रोहिका की हॉस्टल में आज पेरेंट मीटिंग है, तो मैं जाऊं? वो अंदर आकर बोली, हाँ जाओ ना बेटा, एक काम करो, आदि को भी ले जाओ, रुको मैं कॉल करती हूँ। बोलकर उन्होंने बिना उसकी बात सुने उसका नंबर भी डायल कर दिया था। उन्होंने फोन पर उसे सब बताया। आ रहा है, तुम जाओ बाहर, वो पास में ही था। वो फोन रख कर बोली तो रितिका हाँ में गर्दन हिलाकर चली गई। वो अब मेन डोर की ओर आई। जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, किसी ने उसे खींचा और उसके मुंह पर हथेली रख दी। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।